Hi everyone, let's try and talk about UPSC economy today. अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इकोनॉमी जब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग नाउ, तो ये कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे ऐसा लगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली यूट्यूब पे या फिर कॉल करके पूछ भी रहे हैं कि सर इकोनॉमी स्टार्ट कैसे करूं। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज बहुत डायनामिक है, समझ नहीं आ रहा है। करंट अफेयर्स पढूं, सिलेबस पढूं तो कहाँ से पढूं, प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो मुझे लगा यार लेट्स डिस्कस इट ब्रीफली, लेट्स ट्राई एंड help you understand and get clarity as to how to cover economy step by step. I have divided the entire economy prep into 5 steps. ये 5 steps हैं, प्लीज़ कोई भी एक भी स्टेप इग्नोर मत करिएगा। ऑल द 5 steps हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। मैं इनकी इम्पोर्टेंस रेलिवेंस आपको एग्जाम्पल्स देके एक्चुअल में डेमो दिखा के भी दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे इतनी इंपॉर्टेंस इसकी आ जाती है। So stick around if you are interested in trying to understand how to cover economy more smartly, how to cover it properly, how to have more clarity in covering it. तो शायद 10-15 मिनट जो हम डिस्कशन करेंगे वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सीधा स्टेप से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज नॉट टू इग्नोर प्रीवियस ईयर पेपर्स। नाउ दिस इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ अस गेट रॉन्ग, दिस इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ अस गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। या तो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ले आते हैं उठा के, उसको 1-2 दिन पढ़ते हैं बड़े जोश में और फिर उसको साइड में रख देते हैं एंड वी नेवर पिक इट अप अगेन। या फिर कभी मन किया 15-20 दिन, 1 महीने में तो उठा ली। दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग इफ यू आर डूइंग दैट। आस्क योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क योर सेल्फ रेगुलरली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आर यू मेकिंग दिस मिस्टेक और नॉट। नाउ व्हाट इज द राइट वे? द राइट वे इज एक्चुअली ईजियर, बहुत आसान है। बिलीव नहीं करोगे और तुम्हें लगेगा यार इतना आसान था, मुझे नहीं लगता था, बट जस्ट एक नई हैबिट या नई स्किल डेवलप करने की जरूरत है, विच इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नॉट टू इग्नोर प्रीवियस ईयर पेपर्स। और इग्नोरेंस का मतलब ये हो जाता है कि यार मैं लेके आया लेकिन मैंने नहीं पढ़ी, या फिर मैं लेके ही नहीं आया, कुछ भी हो सकता है। What is the solution? The solution is to read them every day even if you don't understand them. मैं एक बार आपको previous year papers उठा के दिखा देता हूँ। The solution, as I said, is to pick it up every day, spend 5 minutes, 10 minutes on it, read it, then keep it aside. कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये करना है, वो करना है। जस्ट पिक इट अप, स्पेंड 10 मिनट्स ऑन इट। जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो, जो भी टॉपिक कर रहे हो, जो भी चैप्टर कर रहे हो, अगर चैप्टर वाइज डिवीजन है तो और बढ़िया है, वो चैप्टर वाइज उठाओ, उसको पढ़ो, उसमें 1, 2, 5, 10, 20 जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ो, साइड में रख दो। योर ब्रेन विल आफ्टर अ वाइल, 10-15 दिन 20 दिन के बाद आपका ब्रेन समझने लगेगा, अच्छा यार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। गिव इट टाइम। कोई भी नई हैबिट ऐसा बोलते हैं डेवलप करने में, किसी भी एरिया में प्रो बनने में 10,000 आवर्स लगते हैं। डेली के 10 मिनट लगाओगे तभी प्रो नहीं बन पाओगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, बट इवन दैट इज इनफ। डेली के 10-15 मिनट is going to solve your problem, but do it every day and do it for the next 6-7 months, if possible a year. तुम्हें लगेगा, तुम्हें रियलाइज होगा यार 1 साल बाद मुझे सारे क्वेश्चंस याद हैं, उनके सबके आंसर भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, मुझे सब प्रीवियस ईयर पेपर में घोट चुका हूँ। एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट इन प्रिडिक्टिंग नंबर 1 किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जब क्वेश्चन आता है तो मैं ज़्यादा रैशनली उस क्वेश्चन को देख पाता हूँ, क्योंकि मुझे यूपीएससी एग्जामिनर की ओरिएंटेशन समझ आ गई, वो किस तरह का इंसान है, कैसे सोचता है, किस तरह से क्वेश्चंस बनाता है, किस तरह से आंसर्स क्रिएट करता है, मुझे सब समझ आ गया। अब एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये मैंने खुद बनाया है बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में देखो चैप्टर्स बहुत सारे हैं, 30+ चैप्टर्स हैं, बट अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर बुक में 30+ चैप्टर्स का डिवीजन कर दूंगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है नेशनल इनकम में पिछले 3 साल से क्वेश्चन आया ही ना हो, है ना, या फिर नेशनल इनकम से आया हो बट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट से ना आया हो। तो बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो तुम्हें खाली खाली लगेगा सब कुछ। इसलिए जो सिमिलर चैप्टर्स हैं या फिर जहाँ पे सेम तरह की बातें हो रही हैं उनको कंबाइन कर दिया। तो वो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद मैंने 7 टॉपिक्स या 7 डिफरेंट डिविजन्स क्रिएट किए इकोनॉमी के। ये खाली इकोनॉमी की बात हो रही है अभी। तो इकोनॉमी में मैंने 7 डिविजन्स क्रिएट किए। अब देखो मुझे 2024 और 2023 का जब मैंने एनालिसिस किया, दोनों सालों में 16 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन बोथ द ईयर्स, और मुझे रियलाइज़ हुआ, ये यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, और मुझे रियलाइज़ हुआ
कि ये जो फर्स्ट टू टू चैप्टर्स हैं या डिविजन है 2.1 2.2 यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। 2.3 से 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं 2.4 2.5 2.6 2.7। तो मतलब मेरा एफर्ट भी मेजॉरिटी सबसे पहले यही लगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसको इग्नोर कर दो, इसको करो कवर, बट आप 70-75% टाइम इसको देना चाहोगे, 25% टाइम ऊपर वाले को देना चाहोगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई बेस्ड अपॉन पास्ट ईयर पेपर। दिस इज जस्ट वन अंडरस्टैंडिंग। अब ये एक दिन में नहीं आएगी या मैं बता दूंगा तो नहीं आएगी, ये रियलाइजेशन खुद से होगा जब बार बार प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ोगे, जब डेली 8-10 क्वेश्चन उठाओगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, बोथ प्री एंड मेंस। क्वेश्चन देखो, नहीं समझ आ रहा है गूगल करो, नहीं समझ आ रहा है चैट जीपीटी को दे दो, बोलो इसको डिकोड करके दो मुझे समझ नहीं आ रहा। It will do it for you. You now have 24/7 mentor with you, which is ChatGPT. Even though it is incorrect at times, it is giving you decent answers, so why not use it? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई जो मैंने बस प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से देखी कि यार ये एरियाज इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, ये इन पे फोकस करता हूँ। और यहाँ से मुझे जब मैंने डिवीजन क्रिएट किया तो मुझे ये भी समझ आ गया कि पूरे इकोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है। अब मेरी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ व्हाट प्रीवियस ईयर पेपर डज फॉर यू। तो इसलिए डू नॉट इग्नोर प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर इग्नोर नहीं कर रहे हो तो आप पूछोगे सही तरीका क्या है फिर पढ़ने का? सही तरीका है डेली 10-15 मिनट सुबह उठ के, बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग एनी सब्जेक्ट, इन दिस केस इकोनॉमी, बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग इकोनॉमी, हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। 5-10-15 क्वेश्चन देखो, दैट्स इट, क्लोज इट डाउन, don't exhaust yourself, and then you start preparing. Automatically over a period of time you will realize that your understanding of the syllabus of the exam of the subject is much better than other students out there. That is what you want. Step number 2. So this is a regular step. ये कभी क्लोज नहीं होगा। ऐसा नहीं स्टेप नंबर 1 किया 10 दिन बाद बंद कर दिया फिर स्टेप 2 पे आए, नहीं। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट हो गया, ये हमेशा चलता रहेगा जब तक आपकी एक्सपर्टीज या क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं हो जाती है प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। फिर आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्पेंड अ मैक्सिमम ऑफ 10 डेज ऑन तमिलनाडु एनसीईआरटीज। इन दिस केस आई एम रिकमेंडिंग तमिलनाडु एनसीईआरटीज फॉर इकोनॉमी। देयर आर अ टोटल ऑफ 2 एनसीईआरटीज, 11th की एक 12th की एक। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है कवर करने की। 10th 9th बहुत बेसिक हैं, बहुत टाइम वेस्ट करोगे अपना, कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली, नॉर्मल एनसीईआरटी से मुझे तमिलनाडु की एनसीईआरटी बेटर लगी इकोनॉमी सेक्शन में, सो आई वुड रिकमेंड कि वो उठाओ। मेक वेरी शॉर्ट नोट्स। एनसीईआरटी पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि एनसीईआरटी को कवर किस तरह से करना है और क्यों कवर करना है, वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने होते हैं, तो वहाँ से देख सकते हो। बट एनसीईआरटी कवर करनी है सबसे पहले, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 10 दिन बहुत ज़्यादा है, 10 दिन से ऊपर नहीं देने हैं, 10 days इज़ द मैक्स। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक वेरी शॉर्ट नोट्स। क्यों? बिकॉज यू डोंट वांट टू पिक अप द एनसीईआरटी, द सेम एनसीईआरटी अगेन इन द फ्यूचर. So you can also take video lessons on Tamil Nadu NCERTs to save time. A lot of students are doing that. Why? Because I've mentioned here max 10 days. अगर NCERT तमिलनाडु NCERT इकोनॉमी में ही 1 महीना लगा दिया, then you're not optimizing your prep. फिर 10 साल बाद एग्जाम देना, फिर अगले साल एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगले साल एग्जाम देना है तो 8-10 दिन में कवर करना ज़रूरी है एक NCERT को या एक सब्जेक्ट की NCERTs को, या 2 एनसीईआरटी है तो 5 दिन में एक एनसीईआरटी खत्म करनी पड़ेगी शॉर्ट नोट्स के साथ। उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए यू कैन टेक सम हेल्प ऑफ वीडियो लेसन्स। मेक श्योर कि अच्छे हों, बकवास ना हो, बुरे ना हो, क्योंकि बहुत सारे आपको खराब क्वालिटी के वीडियो लेसन्स भी मिलेंगे। तो आपको फिगर आउट करना ज़रूरी है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, कौन से टीचर को एग्जामिनेशन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 इज सॉल्व ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन तमिलनाडु एनसीईआरटीज। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तमिलनाडु एनसीईआरटी में, इनफैक्ट नॉर्मल एनसीईआरटी में भी हर चैप्टर के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स मिलेंगे। तो जैसे ये चैप्टर नंबर 7 है इंडियन इकोनॉमी, ऐसे ही हर एक चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन में आंसर लिखना है, फिर कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर एक पैराग्राफ में लिखना है, फिर कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर एक पूरे पेज में लिखना है। Make sure that you're answering all those questions and answers, you're answering all those questions in your own language. या तो ऑनलाइन करो या पेपर पे कर सकते हो, बट
चैप्टर वाइज करो और उनको रखो अपने पास अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, जिससे कि आज से 6 महीने बाद वो क्वेश्चंस और आंसर्स देख सको. दे माइट हेल्प यू इन रिविजन एज वेल. ये क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें रियलिटी चेक नहीं मिला कि जो मैंने पढ़ा वो मैं कितना क्लैरिटी से समझ पाया, या अगर समझ भी आ गया तो कैन आई कन्वर्ट माई अंडरस्टैंडिंग इनटू वर्ड्स, कैन आई कन्वर्ट माई अंडरस्टैंडिंग इनटू सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, क्या मैं ये कन्वर्जन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, वो समझना ज़रूरी है. वो आपको यहाँ से समझ आ जाता है. अगर नहीं हो रहा है तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. अब मुझे समझ नहीं आया यार, हाउ डू आई डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ. बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूँ. क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरे पास आंसर नहीं है, मुझे डर लग रहा है यार अब मैं हाउ डू आई राइट इट, आई डोंट नो. आई नो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ बट हाउ डू आई राइट इट इन वन लाइन और वन पैराग्राफ. तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, उसको चैट जीपीटी पे डालो, राइट द क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, गिव मी एन आंसर इन वन लाइन और वन पैराग्राफ. वो आपको एक आंसर देगा, फिर आपको समझ आएगा अच्छा इस तरह से लिखना था. बहुत बेसिक आंसर देगा एक्चुअली, दैट इज द गुड थिंग अबाउट चैट जीपीटी. फिर वापस आए, फिर अपने लैंग्वेज में, अब उसको बंद कर दिया चैट जीपीटी को, अब अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया. ऐसे 4-5 आंसर लिखोगे तो छठा आंसर 10वां आंसर आना शुरू हो जाएगा. दैट इज द प्रोसेस एंड दैट इज हाउ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग. जैसे कि यू नो there's a philosopher and an investor and an entrepreneur whose name is Naval Ravikant. I read him and watch him regularly, and I really like what he says. Majority of the things, not all, not everything, but he says one of the first things that he says is do not focus on reading a lot, but focus on gathering whatever you're reading more. What this means is आप 100 किताब की जगह एक किताब पढ़ो, लेकिन उस एक किताब में से अच्छे से चीज़ें ग्रास्प करके गैदर कर पाओ. ट्राई एंड गैदर वट एवर यू कैन फ्रॉम वन बुक और लेस नंबर ऑफ बुक्स. इट्स बेटर देन reading hundreds and thousands of books and not knowing anything. So he's more focused on clarity rather than just reading stuff for the sake of reading. The same applies here. एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट करके साइड में रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ढंग से पढ़ के कम टाइम में ढंग से पढ़ के उसका जिस्ट एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट दीज स्टेप्स आर डूइंग फॉर यू. ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. स्टेप नंबर 4, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सिट बैक एंड अंडरस्टैंड एंटायर इकोनॉमी सिलेबस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा सिलेबस तो नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स कवर्ड नहीं है जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेप्थ में नहीं मिलेगा, फेडरल फाइनेंस बहुत बेसिक होगा भी तो, नहीं तो डेप्थ में नहीं होगा, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, ये सब डेप्थ में नहीं होता है, जहाँ से क्वेश्चंस अब आ रहे हैं ज़्यादा. गवर्नमेंट स्कीम्स तो होंगी ही नहीं, है ना. बहुत सारे एरियाज हैं जो इग्नोर्ड हैं या नॉन कवर्ड हैं एनसीईआरटीज़ में. अब ये समझ कब आएगा कि क्या क्या मिसिंग है? एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, बिफोर मूविंग टू एडवांस बुक्स, जब आपको सिलेबस पता होगा. अब ये प्रीवियस ईयर पेपर्स रेगुलरली पढ़ रहे हो 10-15 दिन तक, तो क्लैरिटी आने लगेगी, अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. नंबर 1. सेकेंडली, यूपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का, वो देखोगे तो उससे समझ आएगा. थर्डली, आपने एडवांस लेवल बुक्स उठा ली, 1-2 बुक उठा ली, उनके टेबल ऑफ कंटेंट उठा लिए, लेकिन उनके टेबल ऑफ कंटेंट के आगे नहीं जाओगे. ये नहीं कि बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस की वीडियोस भी कुछ मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन, वहाँ से भी क्लैरिटी मिलेगी, और एडवांस बुक्स के जो टेबल ऑफ कंटेंट है, इन तीनों को जब कंबाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेगा अच्छा ये है इकोनॉमी का पूरा सिलेबस. ये इतना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपको स्कोप पता होना चाहिए कि यार जो मैं पढ़ने वाला हूँ, जिस सब्जेक्ट में घुस रहा हूँ, उसका स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या मुझे पढ़ना है. जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप माइक्रो एनालिसिस तो कर लोगे, नेशनल इनकम पढ़ लिया, समझ आ गया, बट पूरा स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है. तो जब क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन आएगा तो समझ नहीं पाओगे इसमें लिखना क्या है. वो क्लैरिटी नहीं है. क्योंकि क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि स्कोप नहीं पता है, एक आपको स्ट्रक्चर, स्केलेटन नहीं पता है उस सब्जेक्ट का. तो स्केलेटन पता होना ज़रूरी है. ये हमारा स्टेप 4 है. 1 टाइम स्टेप है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो सकता है, 1 दिन भी लग जाए, लगने दो उसको. 1 दिन लगा के अच्छे से उसका स्ट्रक्चर समझो पहले, फिर आगे बढ़ना. फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5. अब इसमें आप स्टार्ट करो कोई भी एक एडवांस बुक से, मल्टीपल एडवांस बुक्स उठाने का कोई ज़्यादा पॉइंट मिलेगा नहीं आपको. रख सकते हो 2 किताबें, हो सकता है कोई एक किताब में ज़्यादा अच्छे से कवर्ड हो, कोई एक किताब में कम अच्छे से कवर्ड हो, कोई एक चैप्टर, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिप्लेस कर सकते हो. बट
एक एडवांस बुक अच्छे से कवर करोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है ना। इसमें एक किताब मैंने तब नहीं लिखी थी, मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। एक किताब आती है दत्तन सुंदरम। नाउ दिस इज़ अ वेरी हैवी बुक, और ये शायद थोड़ी अपडेटेड भी नहीं है। बहुत, आई डोंट नो इफ इट इज़ अपडेटेड और नॉट, मेरे पास पुराना एडिशन है, बट आई डोंट नो कि लेटेस्ट एडिशन कुछ आया नहीं आया, बट अमेजिंग बुक, ठीक है ना। बड़ी बुक है, सो यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर बुक। जहाँ पर भी लगे यार, दूसरी मेरी जो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मुझे लग रहा है यार ये चैप्टर अच्छे से कवर नहीं हुआ, या ये चैप्टर पढ़ लिया फिर भी प्रीवियस ईयर पेपर आंसर नहीं हो रहा, तो एक बार दत्तन सुंदरम उठा के वो चैप्टर देख सकते हो। दैट इज वॉट, सो इट्स लाइक अ रेफरेंस बुक, नॉट योर प्राइमरी बुक। वाई? बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी बुक। अगर पूरी ये किताब पढ़ने लगोगे तो एक साल लग जाएगा, इसलिए आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसमें घुसो, ठीक है ना। सो पिक अप वन एडवांस बुक एंड ऑल्सो अ कोर्स, बिकॉज खाली एडवांस बुक अगर स्पेशली कॉमर्स या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो खाली बुक से पढ़ने में शायद प्रॉब्लम हो, तो कोर्स आपको उठाना पड़े। तो जो कंबाइंड कोर्स जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो वहाँ से कंबाइंड कोर्स में चल ही रहा होगा, बट उसके साथ साथ एक एडवांस बुक आपके पास होनी चाहिए। अब कौन कौन सी बुक्स हैं जहाँ से आप उठा सकते हो? यू कैन पिक अप द बुक बाय नितिन सिंघानिया सर, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ही इज रिटन अ वंडरफुल बुक ऑन इंडियन इकोनॉमी, वो उठा सकते हो, अच्छी बुक है। रमेश सिंह सर की बड़ी पुरानी किताब है, रेगुलरली अपडेट होती है, वो भी अच्छी किताब है, ब्रीफ में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मृणाल सर की किताब रिसेंटली आई है, इट्स अ वेरी हैवी बुक, 1500 पेज के आसपास की है, बट एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। मेजर एडवांटेज ये है कि प्रीलिम्स में बहुत फ़ायदा करती है, इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इसलिए प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है। और डिसएडवांटेज ये है कि मेंस को थोड़ा सा वो इग्नोर करती है, जो मैंने सुना है, और मैंने उनके नोट्स देखे तो मुझे नोट्स पढ़ के भी लगा कि थोड़ा मेंस ओरिएंटेड नोट्स नहीं है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है मुनाल सर की किताब के। बट यू कैन गेट रेड ऑफ दिस डिसएडवांटेज बाय राइटिंग आंसर्स रेगुलरली। आंसर्स रेगुलरली लिखोगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है। और एक श्रीराम सर की बुक आती है, उनकी बुक भी आती है, नोट्स भी मिलेंगे आपको मार्केट में, दोनों सेम है, वो भी उठा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, डिसेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर। सो पिकअप वेन एनी वन एडवांस बुक, एक या दो किताबें रेफरेंस के लिए रखो, ज़रूरी नहीं है कि जो किताब खरीदी है वो पूरी पढ़नी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो मेक वन बुक एज योर प्राइमरी बुक एंड वन और टू अदर बुक्स एज योर रेफरेंस बुक्स, कि जो समझ नहीं आया इस प्राइमरी बुक से वो रेफरेंस बुक से उठा लिया, और फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी कर लिया, गूगल कर लिया, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। एंड वन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू हेयर ऑल्सो, और जब एनसीईआरटीज में ये कर लोगे तो आपको आदत लग जाएगी, सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम हेयर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स राइटिंग चैप्टर वाइज येट अगेन। अगर एक महीना आप पूरा इकोनॉमी कवर करने में लगा रहे हो, उसमें से 10 दिन मैंने एनसीईआरटीज में लगा दिए, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन मैं ये किताब कवर करूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 20 दिन में से 5-7 दिन आपके अगर एक्यूमुलेट करें तो आपके राइटिंग में जा रहे हैं। अब इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? लेट्स से मैंने नितिन सिंघानिया सर की किताब उठाई, मैंने फर्स्ट चैप्टर कवर किया, फर्स्ट चैप्टर के बाद लेट्स से बुक में क्वेश्चंस नहीं मेंशन्ड है, या फिर 4-5 क्वेश्चन है, आई वांट मोर क्वेश्चंस, तो मैंने चैप्टर का नाम, चैप्टर के सब पॉइंट्स, सब टॉपिक्स मेरे पास सब हैं, मैंने चैट जीपीटी को दिए, भाई ये एक चैप्टर है जिसका मेन टॉपिक ये है, इसके सब टॉपिक्स ये हैं, इन सब टॉपिक्स के अंदर मेन मेन ये चीज़ें कवर्ड हैं, मैंने शॉर्ट नोट साथ साथ बनाए होंगे, मैंने वो भी डाल दिए वहाँ पे। इसके बेसिस पे मुझे एक अच्छा सा क्वेश्चन बना के दो जिसका मैं 200 वर्ड में आंसर लिखना चाहूँगा खुद से। इट विल गिव यू सम क्वेश्चंस, और यू कैन आस्क इट, गिव मी 5 सैम्पल क्वेश्चंस, 5 में से हो सकता है 2 अच्छे हो, 3 खराब हो, 5 डंप करो, 3 डंप करो, 2 आप यूज कर लो। That is how you can generate your own questions and you can write your own answers also. That is a very important exercise. जब ये करोगे तो जब इकोनॉमी एक महीने बाद खत्म होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा ना तुम्हारा इकोनॉमी में, वो कोई बीट नहीं कर सकता। दैट इज वॉट विल हेल्प यू सेल थ्रू द एग्जाम, दैट इज वॉट इज गोइंग टू मेक श्योर कि यार मेरा क्लियर होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, और टाइम के अंदर प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ। टाइम भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि 3 महीने बैठे हुए इकोनॉमी के साथ, फिर तो फेल हो जाओगे। टाइम के अंदर उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस को ब्रेक भी नहीं होने दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको दिखेगा। सो दीज आर द 5 स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम करोगे तो फंसोगे, प्रोसेस ब्रेक करोगे, इसलिए प्लीज़ मत करना वो चीज़। और मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो बना दूं ऑन ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिससे कि आपको ये स्टेप नंबर 4 क्लियर हो जाए कि एंटायर इकोनॉमी सिलेबस मुझे समझ आ जाए इसके थ्रू।
ठीक है ना? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।